लोग अब प्लेट लेके स्लेट लेके नहीं जाता है, प्लेट लेके जाता है। तो अच्छा दिन कब आएगा? अगर किन्हीं को देन है मंच से तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी जी का। उन्होंने मंच से जर्सी गाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, सुर्पनेखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, 50 लाख की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। क्या बताइए, उचित था? आप नौकरी करते हैं, आप रिटायर कीजिए, आपका पेंशन बंद है। आज जो एक बार विधायक जी जाइए, हार जाए, आपका पेंशन चालू है। ये यहाँ का सिस्टम है? ये कौन सरकार की है? तो बोलने वाला जुमलेबाज को एकदम नकार दिए बिहार की जनता। जब पूरे बिहार की जनता तेजस्वीमय हो चुकी है और पूरे बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस तो उनको अंततः हमारा समर्थन करना ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। इस समय हम बिहार प्रदेश की राजधानी पटना है और पटना में हम आरजेडी के प्रधान कार्यालय पर उपस्थित हैं, जो कि देख रहे हैं कि ये प्रधान कार्यालय है और कार्यालय में तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे तेजस्वी भवः बिहार लिखा गया है। प्रथम प्रतिज्ञा, प्रथम प्यार, सुखी समृद्ध सर्वोत्तम बिहार, इरादा वादा वचन, ये आरजेडी का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। ये पूरा ऑफिस भरा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं, आप तमाम हर ज़िले से, हर क्षेत्र से यहाँ पे आरजेडी के नेता, तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी गण यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे लोगों से यहाँ की राजनीति के बारे में। चूँकि विधानसभा का चुनाव आगामी कुछ महीनों में होने वाला है, तिथि अभी निश्चित नहीं हुई है, तिथि घोषणा होने वाली है, तो बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजा सर, सर, जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चली थी, वोटर अधिकार गठबंधन के तहत कहाँ तक सफल रहा? ये बहुत सफल, अधिक सफल हुआ। इस सफल का सीमा पार है और जनता हर कोई बूझ गया है कि बीजेपी खाली जो जुमलाबाजी करते हैं, झूठा वादा करते हैं, जनता समझ चुका है। जनता समझे से बचा नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार मौका लोग दिया। जो भी कहा कि भाई बीजेपी, लोग जनता कहा कि अच्छा नेता है, लेकिन अच्छा कितना है लोग अब समझ चुका है। इसलिए वोट अतरा जो है, देखा जाए हमारे यहाँ हम लोग वोटर जो कटा है नाम, जो हम लोग नाम चिन्हित किए हैं, जो हमारे यहाँ जीवित है और उसका नाम काटा गया है, जिसका हम वोटर लिस्ट निकाल के रखे हैं। दोनों जो कटा है, जो आप पहले से जुटा है, जो जिंदा है, उसको मैं रखा हूँ। ये चीज़ हम लोग रिपोर्ट कराएंगे। देखा कट गया है, मृत है और वो है। जी, हम रखे हुए हैं, हम लोग निकाल रहे हैं, खोज रहे हैं ढूंढ के। करीब 9 आदमी का हम निकाले अपने पंचायत में। जो जीवित है उसको जाके हम सर्वेक्षण किए, उसका नाम कट चुका है। इसलिए हम लोग इस पर आवेदन लिखेंगे, जांच कराएंगे और सही चीज़ है उसको हम लोग निरीक्षण कराएंगे। और ये वोट अतरा से जो है, देखिए आपकी हमारे तेजस्वी यादव बोले कि हमारा सरकार आएगा तब 1500 पेंशन देंगे, हमारा सरकार आएगा तब 500 में गैस देंगे, हमारी सरकार बनेगा तो 250 यूनिट फ्री करेंगे। तो नीतीश जी बोले थे, हम लोग मोबाइल टीवी पर देखे थे कि क्या बोलता है, बिजली फ्री नहीं दिया जाता है। जब बिजली फ्री नहीं दिया जाता तो फिर 125 यूनिट फ्री क्यों किए हैं, कैसे किए हैं? जब नेता प्रतिपक्ष हमारे मजबूत है, इसलिए पीछे पीछे चल रहे हैं। आज तेजस्वी जी कहें कि जब हमारा रास्ता लगाया होता है, आगे क्यों नहीं दिए? 1500 को 1600 करते हैं, 250 के और 250 करते हैं, तभी तो अच्छा काम करते हैं। आज देख रहे हैं कि दारू जो घर घर बिक रहा है, क्यों? दारू का आदत पहले लगाया कि पहले जिला स्तर पर दारू बिकता था, लाइसेंसी और बड़े बड़े लोग टेंडर डालते थे। आज क्या हुआ कि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, जब हर पंचायत में दारू का नोटिस लगवाए और हर पंचायत स्तर पर दारू का दुकान खुलवाए, तब वो दारू बंद कराए। अब दारू जब बंद कराए, बच्चा जब पढ़ना शुरू होता है तो पढ़ने में जब मन लगता है तो देखते हैं आगे लोग भागता है। और जब पहला बार बच्चा स्कूल जाता है तो उसको जाने की इच्छा करता है। तो जिला स्तर पर जब दारू का ठेका होता था, तब पैसा वाला लोग, लाइसेंस वाले लोग टेंडर डालते थे, और टेंडर जिसका होता था उस मिलता था दुकान, और जिसको टेंडर नहीं होता था उसका पैसा 0% हो बिलो करके वापस जाता था। आज जो लॉटरी सिस्टम हुआ, एक दुकान पर पंचायती राज में 5-5 एक आदमी 10-10 दुकान पर लॉटरी लगाया, किसी को एक हुआ,
एक एक दुकान पर 10-10 लाख 2-2 लाख 1-1 लाख आदमी लॉटरी डाला। आदत लगाए और तब आदत बंद किए, ये होने का चीज़ है? अच्छा सरकार ही होते हैं? अच्छा दिन ही लाएंगे? सुशासन बाबू कहें, देख ही लिए हम लोग। आज स्कूल में बच्चा जो है कि पहले हम लोग जाते थे स्लेट पेंसिल लेके, आज कटोरा प्लेट लेके जाता है खिचड़ी या खीर पर। ये सब योजना उनको बंद करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में सबसे बाधित यही चीज़ है, जो आज खिचड़ी पर लोग दौड़ रहे हैं। बच्चा लोग अब प्लेट लेके स्लेट लेके नहीं जाता है, प्लेट लेके जाता है। तो अच्छा दिन कब आएगा? शिक्षा को सबसे बड़ा चौपट करने में ये खिचड़ी वाला योजना जो है सबसे बड़ा चौपट है शिक्षा का। ये सब लोग का सरकार को बंद करना चाहिए। किसी को मिलता नहीं है। चल के देखा जाए स्कूल में कैसा चावल आता है, कैसा खिचड़ी बनता है, जांच कराया जाए। हर स्कूल पर देखते हैं हम लोग कि जितना घटिया चावल होता है वही बनता है। अच्छा दिन कब आएगा? शिक्षा से कब लोग जुटेंगे? ये अच्छा दिन है। अब बताइए, आप लोग नौकरी करते हैं, आप रिटायर कीजिए, आपका पेंशन बंद है। आज जो एक बार विधायक जी जाइए हार जाए, आपका पेंशन चालू है। ये कहाँ का सिस्टम है? ये कौन सरकार किया? देखे हैं ना? तो पढ़ने लिखने वाला का पेंशन बंद और एमपी विधायक जीतने वाला का पेंशन चालू। यही सरकार है, यही अच्छा दिन लाने वाले हैं। पार्टी से बात नहीं, हमारी पार्टी तो नहीं किए हैं, हम पार्टी से बात नहीं करते हैं। हम देश के हित के बात करते हैं कि पैसा किसके पास जाएगा। आप एक बार हार जाइए एमपी में जीत के, विधायक में जीत के, आप जब तक जिए तब तक आपका पेंशन मिलेगा। पैसा किसके पास रहेगा? हमारे पास कि नेता के पास? नेताजी के पास रहेगा। तब फिर बताइए, तो पेंशन लागू कौन किए हैं? पार्टी बेसिस पर नहीं जाइए, देश के हित को बात बोलिए। ठीक है, अब ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं कि अभी काफ़ी सफल यात्रा रही, लेकिन यात्रा के दौरान सर, वोटर यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ा आरोप लगा है आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर कि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, यानी गाली तक दी गई है। इस पे क्या कहना चाहिए? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, बताइए, नियम तो सबके लिए बराबर होता है। माँ सबका माँ होती है ना। ऐसा नहीं कि मेरी माँ होती है और दूसरी की माँ जर्सी गाय होती है। ऐसा होता है क्या? ये तो नरेंद्र मोदी के अनुसार अपनी माँ और दूसरी की माँ जर्सी गाय। क्या अब गाली गलौज की शुरुआत अगर किन्हीं को देन है मंच से, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी जी का। उन्होंने मंच से जर्सी गाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, सुर्पनेखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, 50 लाख की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। क्या उचित था? और जहां यात्रा के दौरान की बात है, तो जो मंच पर गाली गलौज की बात की तो भाजपा का कार्यकर्ता निकला, और जांच में स्पष्ट हो चुका है कि वो गाली देने वाला भाजपा का कार्यकर्ता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जो घरयाली आंसू बहा रहे हैं, इस सोची समझी राजनीति के तहत अपने कार्यकर्ता को भेजकर, माने इस जो हमारा राहुल जी और तेजस्वी जी का जो माहौल था, उस माहौल को भंग करने का प्रयास उन्होंने किया था। और आज इन किन प्रकारेन घरयाली आंसू बहाकर वो चाहते हैं कि हम जनता को असली मुद्दे से भटकाकर दिग्भ्रमित करें। तो आप जो जान लीजिए कि बिहार की जनता अब दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है, ये जनता जान चुकी है। आज तक आपने देखा होगा कि विरोधी दल जो होते हैं वो बंद का आह्वान करते हैं, लेकिन आज सत्ता में बैठे लोग बंद बुलाए हैं। ऐसा कभी देखे थे क्या? ऐसा कभी हुआ था क्या? तो असली मुद्दे से भटकाने की फिर में लगे हुए नरेंद्र मोदी और घरयाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन जनता पर इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जनता जन सैलाब जो उमड़ चुका है, बदलाव की जो बिगुल फुका चुकी है। बिहार की धरती क्रांतिकारी की धरती है, और बिहार ने इस बार मन बना लिया है कि वोट को जो चोरी करने का जो श्रेय, जिन्होंने वोट के बल पर, आप हरियाणा में चुनाव का परिणाम बदला, आप लोग जानते हैं, तो मन बना लिया है कि इस सरकार को रहने नहीं देंगे और हम बिहार से ही क्रांति की शुरुआत करेंगे और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री से नवाजा जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है नेताजी की कांग्रेस पार्टी, जो कि इनके तहत आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस के तरफ से आवाज़ नहीं आ रही है, कहा नहीं जा रहा है कि तेजस्वी जी सीएम के दावेदार रहे। जैसे बात आपने सही कहा
जब पूरे बिहार की जनता ये मन बना लिए हैं कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो हमको और अब को ना कहने की क्या बात है। सारा साथ हम काम कर रहे हैं, हम 10 एक गुट बना के चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन का काफिला चल रहा है। उसमें जब जनता ही तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दिया है कि बिहार की जनता को काम करने वाला नेता चाहिए, वादा को निभाते करना चाहिए, झूठ बोलने वाला जुमलेबाज को एकदम नकार दिए बिहार की जनता। जब पूरे बिहार की जनता तेजस्वीमय हो चुकी है और पूरे बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस तो उनको अंततः हमारा समर्थन करना ही होगा और कर भी रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश प्रसाद यादव घोषणा कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या कोई जरूरी है कि हर कोई ऐसा बोले? कोई ऐसा तो नहीं है। साहनी जी बोल चुके हैं, तो गठबंधन के अगर कोई नेता एक बोल दिया तो क्या राहुल जी के बिना मर्जी से बोले होंगे? अखिलेश जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, राहुल जी के मर्जी से नहीं बोले होंगे। तो सब चीज सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे और उन्होंने करनामा 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने दिखा दिया। तो ऐसा मुख्यमंत्री अखिलेश जी जो गठबंधन के नेता है, अखिलेश जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि बस तेजस्वी जी जैसा तो कोई है नहीं, इन्होंने अपनी काबिलियत 17 महीना में दिखा चुका है। तो इससे ज़्यादा कोई कहने की तो बात है नहीं। कभी बिहार प्रदेश में चाचा भतीजे की सरकार कही जाती थी, आगामी विधानसभा चुनाव होना है, तेजस्वी जी चेहरा पार्टी के हैं, कहीं गठबंधन होता है आरजेडी से और जदयू से, तो क्या पुनः नीतीश कुमार गठबंधन से मुख्यमंत्री के द्वारा हो सकते हैं? जैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन जहाँ तक बात है, बार बार काट की हड्डी नहीं जलती है। उन्होंने इतना धोखा दिया, इतना पलटे कि पलटने की क्षमता भी उनमें समाप्त हो चुकी है। उनको अब कहीं गुजारा नहीं है। गुजारा होगा भी क्यों गुजारा होगा? जब हमारे बिहार की जनता तन मन धन से उनके ऊपर एकदम तेजस्वी को ताजापोशी करने के लिए किस संकल्पित है, तो पलटू चाचा के तब मिलाने का कोई औचित्य नहीं है और शायद ऐसी बात नहीं होगी। और पलटू चाचा की जहाँ तक बात थी, वो थोड़ा सा तो जैसा कि उनका क्रियाकलाप एक्टिविटी आप लोग सब जानते हैं, तो एक्टिविटी से स्पष्ट हो चलता है कि वो थक चुके हैं। उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और जनता उनको रिटायरमेंट ला देगी। अगर अपने से नहीं लेंगे तो जनता तो जरूरी कर देगी। कोई चुनाव अक्सर नज़दीक आता है तो तेज प्रताप यादव जी की थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि सपने में कोई न कोई आ जाता है। अब की बार भी कहें नहीं, भाजपा मेरे सपने में आई थी, मोदी जी मेरे सपने में आए थे, तो क्या राजनीति मोड़ ले रहा है यहाँ? अब जहाँ तक बात है कि गरीबों की मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जैसे ही क्लेम आया, बेटा को बेटा नहीं समझे और बेटा को अपने परिवार और पार्टी से निकालने का काम किए, तो बिहार की जनता लालू जी को लेकर चलती है। तो लालू जी ने जो डिसीजन लिया, बिहार की जनता भी डिसीजन ले लेगी और तेज प्रताप को नकार देगी बिहार की जनता। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और भाजपा तो जुमला की पार्टी है, जुमलेबाज है। 15 लाख देंगे तो एक करेंगे, तो वो करेंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे तो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो सारा तो ढकोसला है। बिहार की जनता जान चुकी है। इसलिए तेज प्रताप जब प्रकरण है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारी पार्टी को। तमाम तरह से राजनीतिक चुनाव की बात जब होती है, विधानसभा के हो चाहे अन्य चीज़ों का हो, तो एक जातिगत जनगणना बहुत मायने रखता है। और वैसे में जैसे अखिलेश यादव जी का यहाँ पे आना हुआ, बिहार में उत्तराधिकार यात्रा में शामिल हुए, उत्तर प्रदेश में अपना वो पीडीए चला रहे हैं, तो यहाँ पे आरजेडी ऐसा कौन सा फंडा यूज कर रही है कि पूर्ण बहुमत से समस्त जातियों को लेकर के अपना सरकार बनाएगी? अच्छा, आप देखिए, आप लोग जो हमारी जो पार्टी है आरजेडी, A to Z की पार्टी, आप हर वर्ग को लेके चल रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में देखें, कुशवाहा हैं, हर लोग को लेके चल रहे हैं। तो आज आगामी जो विधानसभा चुनाव में है, हमारी जो पार्टी हर वर्ग के लोग को साथ लेकर चलेगी। और A to Z जो आप लोग कहते हैं माई समीकरण, ये समीकरण, वो नहीं है। हमारी पार्टी जो है A to Z की पार्टी होगी और A to Z को मौका मिलेगा। आप देखेंगे टिकट का जब बंटवारा होगा, आप देख लेंगे कि हमारी पार्टी सबको लेके चलने का काम करेगी और सबों का श्रेय मिलेगा। जैसे नौकरी दी है तेजस्वी जी, उसमें किसी जाति विशेष को दिए क्या? हर जात वर्ग के लोग थे। और जहाँ तक नवयुवक की बात है, तो नवयुवक तो उनका एकदम आइकॉन बना लिया है, एकदम आंख पर बैठा रहा है। और कब चाह रहा है यहाँ बिहार के नवयुवक कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, ताकि हम लोग की नौकरी पक्की हो और हमारा जो भविष्य उज्जवल हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पे नेताजी लोग बैठे हुए थे,
पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे कोई हो, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात को, विज़न को रखा कि इस मुद्दे को लेकर के हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे और आरजेडी की सरकार बनाएंगे। सहयोगी साथी सज्जन मिश्रा के साथ में सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24x7।